हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक राय आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हम अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरा चल रहा है बायोलॉजी, और बायोलॉजी में हम आज एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत करेंगे, है ना। आज का टॉपिक है वो है सर्कुलेटरी सिस्टम, है ना। ये क्या होता है, कैसे काम करता है, हम इस पर बात करेंगे। क्लियर। सर्कुलेटरी सिस्टम यानी इसका मतलब है परिसंचरण तंत्र। और आपको पता है कि हम पहले भी बोले हैं कि आपको जो हेडलाइन है उसको समझना है कि अगर आप सिस्टम की बात करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पर है सिस्टम का मतलब है कि ग्रुप ऑफ ऑर्गन, ग्रुप ऑफ ऑर्गन यानी ऑर्गन का समूह, अंग का समूह है, अंगों का समूह। ये क्या करता है, ये सर्कुलेशन करता है। सर्कुलेशन का क्या मतलब है, ये होता है घूमना, घूमता है ना। यानी इसका ये मतलब हुआ कि हमारे शरीर का वो अंग जो घुमाने में मदद करता है, या जिसकी सहायता से कोई चीज़ें हमारे शरीर में घूमता है, उस अंग को हम बोलेंगे, उस सारे अंग को बोलेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम। यानी वो सारे अंग क्या करता है, घुमाता है। क्या चीज़ घूमता है भाई, तो घूमता है ब्लड, वो घूमता है रक्त, या कभी कभी इसका नाम है रुधिर। यानी फिर से हम वाक्य को कंप्लीट करते हैं कि वो सारे अंग मिलकर जो रक्त को घुमाने में मदद करता है। क्लियर है। और आपको पता है कि रक्त किस में घूमता है, वो घूमता है डक्ट में, वो घूमता है नली में, या नस जिसको हम बोलते हैं, नस में घूमता है ना। और ये ब्लड क्यों घूमता है, क्यों घूमता है, वो इसलिए घूमता है क्योंकि हमारे शरीर में बहुत सारा चीज़ों का क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है। किसके द्वारा, वो होता है ब्लड के द्वारा। जैसे हमारे शरीर को चाहिए, वो चाहिए ग्लूकोज, ग्लूकोज। हमारे शरीर को चाहिए एमिनो एसिड, हमारे को चाहिए प्रोटीन, मिनरल, हमारे शरीर को चाहिए आयंस, है ना। हमारे शरीर को चाहिए पानी, है ना। तो ये सारे चीज़ें हैं, और बहुत सारा चीज़ क्या होता है कि हमारे शरीर को ज़रूरत है, वो कौन पहुंचाता है, वो हमारा ब्लड पहुंचाता है। और वही ब्लड हमारे शरीर के सभी अंगों तक क्या होता है कि हमेशा घूमते रहता है। तो वो जो ब्लड का जो घूमना ही है, उसी को हम बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लियर है। अगर पूछेगी कि सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या चीज़ें भाग लेता है, क्या ज़रूरी है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम में जो भाग लेगा, खासकर ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, ह्यूमन सर्कुलेटरी जो सिस्टम है, उसमें कौन कौन सा चीज़ भाग लेगा। तो पहला चीज़ तो आता है, वो आता है ब्लड, ब्लड आएगा। दूसरा क्या आता है, वो आता है ब्लड वेसल, जिसमें ब्लड घूमता है, उसी को हम बोलते हैं ब्लड वेसल्स, या बोल सकते हैं इसको रक्त वाहिका, है ना। ये चीज़ है। और तीसरा होता है जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन हार्ट, यानी इसको हम बोल सकते हैं मानव हृदय। यानी सर्कुलेटरी सिस्टम में हम वो चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे ब्लड के बारे में, हम पढ़ेंगे ब्लड वेसल के बारे में, और हम पढ़ेंगे ह्यूमन हार्ट के बारे में। अगर हम ये तीनों चीज़ पढ़ लेते हैं तो हमारा जो ह्यूमन सेक्रेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, वो समाप्त हो जाता है। क्लियर है। सर्कुलेशन का मतलब होता है घूमना, और क्या चीज़ घूम रहा है, ब्लड घूम रहा है। क्यों घूम रहा है, क्योंकि हमारे शरीर को ये सारा चीज़ें चाहिए, है ना। तभी हमारा जो शरीर है वो काम कर रहा है। इसलिए आप देखेंगे कि हमारा थोड़ा भी कहीं पे भी कट लगेगा तो वहाँ पे क्या होगा, ब्लड निकलेगा, है ना। यानी सारा शरीर में ब्लड हमेशा घूमता रहता है। क्लियर है।
अब एक सवाल और आता है कि ये जो ब्लड सर्कुलेशन है, ब्लड सर्कुलेशन को डिस्कवर किसने किया है कि ये घूमता है, कैसे घूमता है, ये किसने बताया है, ये खोज किसने की है? तो क्या है? विलियम हार्वे ने। किसने किया है? विलियम हार्वे ने बताया है कि ब्लड सर्कुलेशन है, यानी ब्लड जो घूमता है वो इसी डायरेक्शन में घूमता है। कैसे घूमता है हम आगे बात करें, लेकिन इसकी खोज किसने की है? वो विलियम हार्वे जी ने किया है। अगर ब्लड सर्कुलेशन के बारे में कोई पढ़ाई करता है, जैसे हम अभी पढ़ रहे हैं, है ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं एंजियोलॉजी, यानी टू स्टडी ब्लड सर्कुलेशन। उसको क्या बोलते हैं? एंजियोलॉजी, है ना, ये चीज़ें हैं। और अगर पूछ दे कि फादर ऑफ एंजियोलॉजी कौन है, फादर ऑफ एंजियोलॉजी, तो यही है, यही विलियम हार्वे साहब। विलियम हार्वे। अब हम मेन बात पर आते हैं, ये बेसिक बातें। ये जो ब्लड सर्कुलेशन है ये दो टाइप के होते हैं। अगर हम बात करें कि ब्लड सर्कुलेशन दो टाइप का होता है, एक होता है ओपन सर्कुलेशन, यानी ओपन ब्लड सर्कुलेशन, यानी इसको बोलते हैं खुली रक्त परिसंचरण। और ये क्या होता है? दूसरा होता है क्लोज ब्लड सर्कुलेशन, यानी इसको बोलते हैं हम बंद रक्त परिसंचरण, है ना। अब बंद का क्या मतलब है? शरीर के अंदर। शरीर के अंदर तो ऐसे दोनों है। खुला का मतलब ऐसा नहीं कि बाहर में आपको दिख रहा है कि वह देखिए ब्लड घूम रहा है, ऐसा नहीं। ये जो क्लोज ब्लड सर्कुलेशन ये होता है जो नली की सहायता से, नस की सहायता से घूमता है ना, यानी ब्लड वेसल इसमें होती है, यानी वो इससे सर्कुलेशन जिस जो रक्त का प्रवाह है वो किस में होता है? ब्लड वेसल में होता है, या इसको हम बोलते हैं रक्त वाहिका। और इसको रफ बोलना है तो जिसको आप नस बोलते हैं, है ना, उसमें होता है। ओपन का क्या मतलब है? ओपन सर्कुलेशन वो होता है जिसमें शरीर के अंदर जो रक्त वाहिका के बिना ब्लड का सर्कुलेशन होता है। जैसे ये पूरा शरीर है, इसी में हो जाता है ना, इसमें नस है ही नहीं। तो अगर पूछेगा कि इसमें कौन कौन सा चीज़ आता है कि जो जो ओपन रक्त संचरण या ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में आता है। पहला तो आता है, उसको हम बोलते हैं तिलचट्टा, कॉकरोचेस, घोंघा आप देखे होंगे, घोंघा में भी आता है। बटरफ्लाई, उसमें भी क्या होता है? खुली परिसंचरण तंत्र होता है। ऑक्टोपस, है ना, ऑक्टोपस। तो ये जो सारा चीज़ें हैं इसमें क्या होता है? खुली परिसंचरण तंत्र, यानी इसमें डक्ट नहीं होता है, जो पैक नहीं होता है। बेसिकली क्या होता है? पैक नहीं होता है। क्लियर? और इसमें क्या होता है? डक्ट का मतलब यहाँ पर ये होता है कि ये पैक होता है। आप देखेंगे कि नस में ही होता है, नस अगर फटेगा तभी ब्लड निकलेगा। तो इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा मैमल्स, यानी इसमें आएगा स्तनधारी। और स्तनधारी में भी क्या आता है? मानव आता है। आपको पता है स्तनधारी में आता है व्हेल मछली, डॉल्फिन मछली भी, है ना। तो इस सब में भी क्या होता है कि नस के द्वारा ही क्या होता है? ब्लड का क्या होता है? सर्कुलेशन होता है, ब्लड घूमता है। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में वो तीन चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। पहला तो हम बात करेंगे ब्लड के बारे में,
दूसरा हम बात करेंगे ब्लड वेसल के बारे में, और तीसरा हम बात करेंगे ह्यूमन हार्ट। इसी से होकर क्या होता है, जो मानव का जो हृदय है, इसी से होकर क्या होता है, ब्लड सर्कुलेट करता है। तो हम ये जो ब्लड वाला टॉपिक है आप वहाँ से जाकर देख लीजिए, एक भी चीज़ हम नहीं छोड़े हैं। क्लियर है? तो ब्लड तो हम यहाँ करेंगे नहीं, हम यहाँ पर ये दो चीज़ें करेंगे, ब्लड वेसल या ह्यूमन हार्ट। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे ह्यूमन हार्ट का, मानव हृदय का। क्लियर है? ह्यूमन हार्ट, या इसी को हम बोलते हैं मानव हृदय, या इसी को हम बोलते हैं दिल, है ना। तुम हमारा जान है, तुम हमारा दिल है, तो यही दिल की बात है ना। अगर इसके बारे में किसी को पढ़ना है ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, तो टू स्टडी कार्डियोलॉजी, है ना। और अगर कोई डॉक्टर है तो हम क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट, है ना। किसी को हार्ट में दिक्कत है तो क्या बोलेगा कि हमें कोई कार्डियोलॉजिस्ट के बारे में बताइए कि कौन सा बेहतर है ना। तो बेसिकली आप डॉक्टर के बारे में बात कर रहे हैं। अब ये जो ह्यूमन हार्ट है, अगर हम पूछेंगे कि इसका वेट कितना होता है, वजन कितना होता है, लगभग 300 ग्राम। पहला सवाल तो ये जो ह्यूमन हार्ट है एक मस्कुलर ऑर्गन है। मस्कुलर ऑर्गन का मतलब है मांसपेशीय अंग। मांसपेशी का मतलब है कि इसमें सिर्फ मांस है, बोन नहीं होता है, बोन नहीं है, हड्डी नहीं है ना, ये चीज़ है। और जब मसल्स होता है, जब मांस होता है, इसका क्या काम है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करना, है ना, यही करना होता है ना। क्या काम होता है इसका, उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन एंड क्या, रिलैक्सेशन करना। और कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को ही तो हम बोलते हैं पंपिंग, है ना। कॉन्ट्रैक्शन का क्या मतलब है कि ये हो गया, जब हम ये दबाते हैं तो होगा कॉन्ट्रैक्शन, और जब छोड़ देते हैं तो होता है रिलैक्सेशन, है ना। हम इस पर डिटेल बात करेंगे। तो वो जो होता है ये किसके साथ हो रहा है, वो ब्लड के साथ हो रहा है। पंपिंग किसको कर रहा है, ब्लड को कर रहा है ना। तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है वो कौन करता है, वो करता है ह्यूमन हार्ट करता है। क्यों? क्योंकि ये एक मैस्कुलर ऑर्गन है, यानी मांसपेशीय अंग है। और ऐसा माना जाता है कि हमारा जो शरीर है वो सबसे बिजी ऑर्गन कोई है तो वो कौन है, ह्यूमन हार्ट है। अगर बोलेगा बिजी मसल्स कोई है, हमारे शरीर का सबसे व्यस्त मांसपेशियाँ कौन सा है, तो आपको बताना है कौन सा, वो हृदय की मांसपेशियाँ, यानी हम इसको बोलेंगे कि सबसे व्यस्त क्या, मांसपेशी। और अगर ऑर्गन की बात, अगर अंग की बात करेगा तो यहाँ बताना है कि सबसे व्यस्त क्या है, अंग है, क्या हो, कौन सा अंग, ये हो गया ह्यूमन हार्ट। क्लियर है? कोई समस्या है, कोई कष्ट नहीं है। अब इसमें से थोड़ा सा बात और कर लेते हैं। अगर हम बात करें कि अगर जो हार्ट है, हार्ट का लोकेशन कहाँ है, लोकेशन, है ना। तो ये जो लोकेशन होता है वो होता है ये वाला में, है ना। आपको पता है कि हार्ट इधर से ही होता है, लेफ्ट साइड में। तो ये होता है, इसको हम बोलते हैं थोरेसिक कैविटी। और थोरेसिक कैविटी का मतलब क्या होता है, बच्छ गुहा। और बच्छ का मतलब क्या होता है, छाती, छाती में होता है ना। और ये जो छाती में होता है और इससे ढका होता है, इसको होता है 12 रिब्स होते हैं। रिब्स का मतलब क्या होता है, पसलियाँ। और पसलियों का मतलब क्या है, हड्डी,
है ना। आप एक्सरे देखे होंगे, है ना। एक्सरे में क्या होता है कि जब आप हड्डी का जब आप चेस्ट का एक्सरे देखेंगे तो क्या होता है कि उसमें पूरा जो हड्डी होता है वो छितरा होता है ना, पूरा पैक होता है। तो उसी से कि जो होता है वो जो हड्डियाँ होती है वो टोटल कितनी हड्डी होती है, वो 12 हड्डियाँ होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये सुरक्षा देने का काम करता है ना। क्लियर। और कौन साइड होता है? ये होता है लेफ्ट साइड। और लेफ्ट साइड में कहाँ होता है? लंग्स के नीचे। और इसमें क्या होता है, एक मेम्ब्रेन लगी होती है। मेम्ब्रेन, किस में मेम्ब्रेन लगी होती है ना, मेम्ब्रेन लगी होती है ना। और उस मेम्ब्रेन का नाम है, उसको बोलते हैं पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। पेरी का मतलब क्या हुआ है? चारों तरफ से। कार्डियल का मतलब क्या हुआ? हार्ट। मेम्ब्रेन का मतलब क्या हुआ? मेम्ब्रेन का मतलब मेम्ब्रेन है ना। ये चीज़ें हैं। तो एक मेम्ब्रेन लगी होती है और इसका क्या काम है कि जैसे अगर मान लेते हैं कि ये वाला है हार्ट है, तो ये चारों तरफ से क्या है? मेम्ब्रेन लगा हुआ है। क्या करता है कि सुरक्षा देने का काम करता है, प्रोटेक्शन करता है। ये चीज़ें क्लियर है। तो इतना बात तो हम आपको बेसिक बातें जो है ह्यूमन हार्ट के बारे में पता होना चाहिए और यहाँ से सवाल पूछा जाता है। अब जो हमारे शरीर में जो ब्लड है वो 2 टाइप का ब्लड होता है। कौन सा ब्लड होता है भाई? अब ब्लड वाला आप टॉपिक जरूर पढ़िए तो आपको क्लियर समझ में आएगा। ब्लड 2 टाइप का होता है। एक को हम बोलते हैं इम्प्योर ब्लड, एक को हम बोलते हैं प्योर ब्लड। हाँ नहीं, इम्प्योर का मतलब होता है क्या? अशुद्ध, अशुद्ध रक्त, या इसी को हम बोलते हैं शुद्ध रक्त। जो शुद्ध रक्त है उसमें किसकी मात्रा ज़्यादा है? उसमें है ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है तो सब चीज़, लेकिन ऑक्सीजन ज़्यादा है तो हम क्या बोलेंगे कि वो एक शुद्ध ब्लड है ना। और जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा है उसको बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, है ना। ये चीज़ है। और जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो उसका कलर कैसा होता है? उसका कलर होता है रेड। क्लियर है? कोई कन्फ्यूजन नहीं। जो अशुद्ध रक्त है ना, इसमें क्या चीज़ का मात्रा ज़्यादा है? ये मात्रा है CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड इसमें ज़्यादा है ना। तो इसको हम बोलते हैं डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्लियर है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड या डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, है ना। या इसको आप बोल सकते हैं CO2 कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त, या इसको आप बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन युक्त रक्त। यानी जो ऑक्सीजन युक्त रक्त है उसको हम बोलेंगे प्योर ब्लड है, साफ है, शुद्ध है। लेकिन जो अशुद्ध है वो क्या है? CO2 ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है। और ये देखने में कैसा लगेगा? ये देखने में लगेगा नीला, यानी कलर इसका कैसा लगेगा? जिसमें क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है वो लगेगा ब्लू, है ना। और आगे चलकर और कम हो जाएगा तो ये दिखेगा ब्लैक। अब देखे होंगे कि किसी व्यक्ति का जब डेथ हो जाता है तो उसका शरीर काला पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें किस में है? उसके ब्लड में क्या है? CO2 की मात्रा क्या है? वो ज़्यादा हो गया है। क्लियर है? ये चीज़ें, ये जो बेसिक बातें हैं ये आपको पता होना चाहिए और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ये। अब हम बात करेंगे, वो क्या बात करेंगे? वो बात करेंगे ह्यूमन हार्ट के बारे में। और ह्यूमन हार्ट के बारे में आपको थोड़ा बात पता होना चाहिए। यहाँ से जो होता है मेन टॉपिक शुरुआत होता है, जो आपको कन्फ्यूजन भी लगता है। तो आज के बाद आपको कन्फ्यूजन नहीं लगेगा,
मतलब ये टॉपिक जब समाप्त हो जाएगा तो आपको कन्फ्यूजन क्या है नहीं होगा, आप कंफर्टेबल होंगे। इस टाइप से मान लेते हैं हार्ट है, और हार्ट में क्या होता है कि खासकर जो ह्यूमन हार्ट है उसमें क्या होता है 4 चैम्बर होता है। यानी ह्यूमन हार्ट में कितना चैम्बर होता है 4 चैम्बर है ना, 1 2 3 4। अब ये जो हार्ट है यानी ये जो मसल्स अलग किया है यानी ये वाला और ये वाला, इसको हम बोलते हैं सेप्टम मसल। सेप्टम मसल से क्या हुआ है 4 चैम्बर में डिवाइड हो गया। अब इधर वाला जो है उसको हम क्या बोलेंगे, आप ऐसे देख लीजिए है ना, ये वाला है, तो ये वाला क्या हो गया, ये हो गया राइट और ये हो गया क्या लेफ्ट, नहीं तो इधर वाले को हम बोलेंगे क्या लेफ्ट, और इधर वाला को हम बोलेंगे राइट। क्लियर है, एक लेफ्ट, यानी जो लेफ्ट साइड में जो ब्लड घूमता है वो होता है ऑक्सीजन युक्त ब्लड, ऑक्सीजन युक्त रक्त, यानी इसको हम बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, या इसको हम बोल सकते हैं प्योर ब्लड। ठीक है, और ये जो राइट साइड में जो ब्लड घूमता है उसको हम बोलते हैं कौन सा CO2 युक्त रक्त, या इसको हम बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, है ना, ये चीज़ है, या हम इसको बोल सकते हैं इम्प्योर ब्लड। अब हम आपको और बात समझते हैं, जो ऊपर वाला पार्ट है यानी ये वाला से ऊपर वाला पार्ट है, इसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ऑरिकल, और इसको हम बोलते हैं आलिंद, और ये जो नीचे वाला पार्ट है उसको हम बोलते हैं वेंट्रिकल, और इसको हम बोलते हैं निलय। निलय का मतलब नीचे और ऊपर वाला ऑरिकल। अब बात को आप थोड़ा सा समझिए, जो इधर वाला ये चेम्बर होगा वो क्या हो जाएगा, वो चेम्बर हो जाएगा एक तो लेफ्ट हो गया, तो पहला चीज़ तो हम लिखते हैं लेकिन लेफ्ट, और ऊपर वाला क्या हो जाएगा, ऊपर वाला है ऑरिकल, तो हम बोलेंगे लेफ्ट ऑरिकल, नहीं क्लियर है। नीचे वाला क्या हो गया, एक तो हो गया लेफ्ट, और हम क्या लिखेंगे लेफ्ट ऑरिकल, सॉरी लेफ्ट, नीचे वाला क्या है वेंट्रिकल, तो हम लिखेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल, है ना। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा राइट ऑरिकल, या इसको हम बोलेंगे कि राइट, और ये क्या है वेंट्रिकल। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है ना। 4 चैम्बर है, ये चारों किससे अलग हुआ है, सेप्टम मसल से, है ना। 4 चैम्बर में ये जो लेफ्ट साइड है उसमें ऑक्सीजन युक्त ब्लड घूमता है, और ये जो राइट साइड है उसमें क्या है CO2 युक्त ब्लड घूमता है ना। जो ऊपर वाला पार्ट है उसको हम बोलेंगे ऑरिकल, है ना, और जो नीचे वाला पार्ट है उसको हम बोलेंगे वेंट्रिकल। ऑरिकल का मतलब क्या है आलिंद, और नीचे वाले को हम क्या बोलेंगे निलय। क्लियर। अब जो ये साइड है यानी लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में कौन सा ब्लड घूमेगा, ऑक्सीजन युक्त ब्लड, नहीं। और ये जो राइट साइड है यानी राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल में कौन सा है CO2 युक्त रक्त घूमेगा, यानी इम्प्योर ब्लड घूमेगा, है ना। इतना बात तो हम कर लिए हैं। आगे जो हम बात करेंगे ह्यूमन हार्ट का, ये ब्लड घूमता कैसे है सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेशन के बारे में। किसका सर्कुलेशन, ब्लड का सर्कुलेशन। और ब्लड का सर्कुलेशन में हम बात किए थे कि जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें हम 3 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, है ना, क्या ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, उसमें हम 3 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। कौन सा, एक ब्लड जिसमें हम पढ़ चुके हैं, अब ब्लड वाला ज़रूर वीडियो आप देख लीजिए तभी आपको समझ में आएगा ब्लड। दूसरा हम पढ़ेंगे ब्लड वेसल, और एक हम पढ़ रहे थे ह्यूमन हार्ट, ह्यूमन हार्ट्स के बारे में, यानी इसको हम बोल सकते हैं मानव हृदय। ये
है ना। तो अभी जो हम फिलहाल वो पढ़ रहे थे, क्योंकि ये हम पहले ही पढ़े हुए हैं, ये वीडियो अपलोड किया हुआ है ना। तो आप इसको ज़रूर देखें। और उसके बाद हम ये पढ़ रहे हैं कौन सा, ह्यूमन हार्ट। इससे पहले आपको दो चीज़ें के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। एक शब्द है, उसको हम बोलते हैं ब्लड फिल्ट्रेशन, ब्लड फिल्ट्रेशन। दूसरा है ब्लड प्यूरिफिकेशन, यानी इसको हम बोलते हैं खून का शुद्धिकरण। अब यहाँ पर दो बातें समझना। ये जो फिल्टर है ब्लड का, वो फिल्टर यानी हम ब्लड को फिल्टर करते हैं। और ये फिल्टर करता कौन है? ये करता है किडनी। और किडनी में कौन करता है? ये करता है नेफ्रॉन, जैसा कि हम पिछले क्लास में पढ़े। यानी ये करता क्या है, ये यूरिया वाला जो पार्ट है, यूरिया से रिलेटेड जो भी जो भी पदार्थ है, चाहे अमोनिया हो, यूरिया हो या यूरिक एसिड हो, इसको क्या करता है कि ब्लड से जो अदर चीज़ें हैं, चाहे ग्लूकोज हो, है ना, एमिनो एसिड हो, प्रोटीन हो, है ना, तो ये जो सारा चीज़ें है इसको अलग करता है, इससे अलग करता है। तो उसी को हम बोलेंगे, वो जो शब्द है वो है ब्लड फिल्ट्रेशन का। ब्लड प्यूरिफिकेशन का मतलब है यहाँ के ब्लड को साफ करना। किससे साफ करना? तो ब्लड का प्यूरिफिकेशन का मतलब है कि यहाँ पर है गैसों से, यानी गैसियस से रिलेट करता है, से रिलेटेड है। और गैस से रिलेटेड का मतलब क्या है कि आपको पता है कि एक हम बात किए थे CO2, एक हम O2। जो CO2 से रिलेटेड है, कार्बन डाइऑक्साइड से रिलेटेड जो गैस है, जो ब्लड है, उसको हम बोल रहे थे इम्प्योर ब्लड, है ना। और जो CO2 जिसमें ज़्यादा है, हम इसी को बोल रहे थे प्योर ब्लड, है ना। और क्योंकि ये दोनों ब्लड मिला हुआ होता है, प्योर और अनप्योर, और इसी को जब हम अलग अलग करते हैं, है ना, तो इसी को हम बोलते हैं क्या चीज़, ब्लड प्यूरिफिकेशन। या इम्प्योर ब्लड को हम प्योर में जब कन्वर्ट करते हैं या करवाते हैं, ये कौन करता है? वो लंग्स करता है ना। तो उसी को हम बोलेंगे क्या चीज़, ब्लड प्यूरिफिकेशन। ब्लड फिल्ट्रेशन कौन करता है? वो करता है किडनी या नेफ्रॉन। और ब्लड प्यूरिफिकेशन कौन करता है? वो करता है लंग्स, है ना। हम आगे इस पर बात करेंगे, लेकिन दोनों शब्द में आपको अंतर पता होना चाहिए कि कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो कल जो हम बात किए थे वो हम ह्यूमन हार्ट के बारे में बेसिक बातें कर लिए थे। अभी जो हम बात करेंगे, अब बात करेंगे ब्लड वेसल का, है ना। उसके बाद ह्यूमन हार्ट और वेसल दोनों को मिलाकर बात करेंगे, और सवाल वहाँ से आता है। क्लियर? ब्लड वेसल्स, रक्त वाहिका। रक्त वाहिका का मतलब क्या है कि जिसमें रक्त क्या होता है, घूमता है, या जिसमें रक्त का फ्लो होता है ना। इस टाइप से होता है ना। इसी को हम नस बोलते हैं या डक्ट बोलते हैं, इसी से होकर जाता है। क्लियर है? इससे होकर क्या होता है, ब्लड जाता है या ब्लड घूमता है, जिसको आप रफ भाषा में नस बोलते हैं। ये चीज़ है। ये जो रक्त वाहिका होती है वो 3 टाइप की होती है, 3 टाइप्स। एक को हम बोलते हैं आर्टरीज, यानी इसको हम बोलते हैं धमनी। दूसरा को हम बोलते हैं वेन, यानी इसको हम बोलते हैं सीरा। और एक को हम बोलते हैं कैपिलरी, कैपिलरी, इसको हम बोलते हैं केशिका। ये 3 वेसल है, इससे होकर क्या होता है, ब्लड घूमता है। क्लियर है? आर्टरीज यानी धमनी, एक होता है वेन और दूसरा होता है कैपिलरीज। क्लियर है? अब यहाँ पे कुछ बातें आपको पता होना चाहिए। ये जो आर्टरीज है, इसमें सिर्फ घूमता है ऑक्सीजन युक्त रक्त,
ठीक है, यानी ये कौन सा किसको युद्ध होता है, प्योर ब्लड को होता है। ठीक है इसमें, और ये जो सीरा है इसमें क्या होता है, ऑब्वियसली बात है CO2 युक्त रक्त यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त, यानी इसको हम बोलेंगे इम्प्योर ब्लड। क्लियर है। और इसमें क्या होता है, इसमें दोनों ब्लड घूमता है, O2 भी और CO2 भी, यानी हम इसको बोलेंगे प्योर भी और क्या चीज़, इम्प्योर भी। यहाँ तक कोई समस्या नहीं कि अगर पूछेगा कि इसका कलर कैसा होता है तो रेड होता है, ये सब तो बात हम पहले भी, और इसका कलर कैसा होता है, ब्लू, और फिर ज़्यादा कम हो जाता है तो क्या होता है, ब्लैक। क्लियर है। क्योंकि इसका कलर में जो होता है, इसका कलर में जो ब्लड होता है ये होता है रेड। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो ज़्यादा है ना। हमारे खून में ऑक्सीजन में लगभग कितना है, लगभग 16% ऑक्सीजन है, और CO2 कितना होता है, 0.03% है ना। तो किसका वर्चस्व से, CO2 का, सॉरी ऑक्सीजन का। इसलिए जो कैपिलरी में या कैपिलरी में जो ब्लड घूमता है उसमें कौन सा कलर होता है, वो कलर है रेड का। क्लियर, इतना बात आपको पता है। अब एक सवाल और आता है इसमें कि ये जो सबसे बड़ी धमनी है, या इसको बोलते हैं महाधमनी, महाधमनी इसको बोलते हैं आयोटा, आयोटा। और अगर सबसे बड़ा सिरा यानी इसको बोलते हैं महासिरा, इसका नाम है वेना कावा। ये बात आपको पता होना चाहिए। हम क्या बोल रहे हैं कि हमारे शरीर में जो रक्त वाहिकाएं हैं जिससे क्या होता है कि खून का फ्लो होता है, वो क्या होती है, वो 3 है, आर्टरीज, वेन, कैपिलरी, धमनी, सिरा और क्या चीज़, केशिका, है ना। जो आर्टरीज है वो कौन सा ब्लड लेके घूमती है, O2 युक्त, ऑक्सीजन युक्त ब्लड, यानी प्योर ब्लड लेके या ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके। ठीक है, इसका कलर ऑब्वियसली बात रेड होता है। और इसमें जो सबसे बड़ी जो सिरा है, सबसे बड़ी जो धमनी है, सॉरी, उसको हम बोलते हैं आयोटा, आयोटा या योटा जो भी आ सकता है, तो उसको बोलते हैं सबसे बड़ी धमनी। इसका क्या यूज है हम आगे बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको ये इतना समझ लें। जो वेन है ये कौन सा ब्लड लेकर घूमता है, इम्प्योर ब्लड, यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड, है ना। ये क्या होता है, ब्लू होता है और ये ब्लैक जैसा दिखता है, और इसी को हम बोलते हैं महासिरा जो है ना, यानी बड़ा है, यानी क्या होता है कि सीरा का बड़ा पार्ट है ना। ये छोटा सा नली है, अगर इसका नली को हम बड़ा कर देंगे तो इसी को हम बोलेंगे क्या, महासिरा या महाधमनी, है ना। धमनी का बड़ा रुख महाधमनी, सिरा का बड़ा रुख महासिरा, और वो महासिरा का नाम है वेना कावा। क्लियर है ये चीज़ें, इतना बात तो आपको पता होना ही चाहिए। इसके अलावा एक और आता है, उसको बोलते हैं पल्मनरी वेन, यानी इसको हम बोलते हैं फुसफुस सिरा। फुसफुस का मतलब यहाँ पर क्या है, ये है लंग्स से, लंग्स को बोलते हैं फुसफुस, है ना, यानी फेफड़े को। ठीक है, और यहाँ इसको हम बोलते हैं पल्मनरी क्या, आर्टरीज, यानी हम इसको बोलते हैं फुसफुस धमनी। अब यहाँ पर एक खेल है कि हम बात कर रहे थे कि जो आर्टरीज है ना, यानी जो धमनी है उसमें कौन सा ब्लड घूमता है, O2 युक्त, यानी प्योर ब्लड, अभी हम बात की, है ना। और ये जो वेन है इसमें कौन सा ब्लड घूमता है, हम अभी बोले CO2, यानी हम इसको बोलेंगे इम्प्योर ब्लड, अभी हम यही बात की। लेकिन जब आर्टरीज लंग्स के साथ जुड़ जाता है
है ना, तो इसका उल्टा काम करता है। यानी ये जो फुसफुस सिरा है ये कौन सा ब्लड लेके जाएगा, ये जाएगा CO2 युक्त रक्त है ना, यानी हम इसको बोलेंगे प्योर ब्लड है। यहाँ सिरा कौन सा लेके जा रहा था, CO2, लेकिन यहाँ कौन लेके जा रहा है, कौन सा, O2, यानी प्योर ब्लड। और जस्ट उल्टा यहीं पर ये कौन सा लेके जाएगा, CO2 युक्त रक्त, यानी हम इसको बोलेंगे इम्प्योर ब्लड। अब बात को समझने की कोशिश कीजिए कि जो धमनी है वो ऑक्सीजन वाला ब्लड लेके जाता है, प्योर ब्लड लेके जाता है, और जो सिरा है इम्प्योर ब्लड लेके जाता है ना। लेकिन अगर सिरा लंग से जुड़ जाए तो क्या होगा, ठीक इसका उल्टा काम करने लगता है। तो कैसे करता है हम आगे बात करेंगे, हम फिगर से समझेंगे, लेकिन फिलहाल आपको इतना बात समझना है। बढ़ते हैं। अब जितना बात बोले हैं हम उस चीज को थोड़ा सा फिगर से समझने की कोशिश करते हैं। ये है, क्लियर है। और ये क्या होता है कि इसको जो सेप्टम वाला जो है हम क्या बोले कि ये 4 भागों में बटा होता है ना। और इसको क्या बोलते हैं, ये जो 4 भागों में, इसको बोलते हैं सेप्टम मसल। ये लग करता है ना। इस साइड को हम क्या बोलते हैं, राइट साइड, है ना। सॉरी, अगर ऐसे आप देखेंगे ना, क्लियर, ये राइट हो गया और ये लेफ्ट हो गया, मतलब ये दाहिना हाथ है, ये बामा हाथ है, तो हम इसको बोलेंगे लेफ्ट और इसको हम बोलेंगे राइट। ठीक है। अब यहाँ से जो ये वाला जो पार्ट है, यहाँ से जब ऊपर आते हैं हम इसको बोलते हैं ऑरिकल, यानी इसको बोलते हैं हम आलिंद, और नीचे जो आते हैं हम उसको बोलते हैं वेंट्रिकल, यानी इसको हम बोलते हैं नीले। ठीक है। तो अगर ये वाला पार्ट में है तो क्या हो जाएगा, ये लेफ्ट है तो एक तो लेफ्ट हो जाएगा, और ऊपर वाला पार्ट क्या है, ऑरिकल, तो राइट ऑरिकल। और नीचे वाला क्या पार्ट हो जाएगा, तो लेफ्ट होगा ही, और क्या हो जाएगा, वो वेंट्रिकल हो जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल। और इधर क्या हो जाएगा, इधर हो गया राइट ऑरिकल, और यहाँ पर हो गया राइट वेंट्रिकल। अगर और थोड़ा सा चीज़ें क्लियर करना है तो ये ऑक्सीजन वाला ब्लड लेके जाएगा, ये भी ऑक्सीजन वाला ब्लड आएगा इसमें, और इसमें क्या आ जाएगा, CO2 वाला, और इसमें भी क्या हो गया, CO2 वाला। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा बात को समझना है। इतना बात तो हम कर लिए, लेकिन फिलहाल इसका हमें ज़रूरत नहीं है, हम कुछ और बात यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ से जो ब्लड है वो क्या होता है कि हमारा शरीर में यानी हार्ट में जाता है। ये किसका फिगर है, ये हार्ट का, ह्यूमन हार्ट का। तो ये जो हमारा, मान लो कि यहाँ से क्या हुआ, ये गया, क्या गया, ये गया बॉडी से, ह्यूमन बॉडी। क्यों आता है ब्लड, साफ होने के लिए, प्यूरिफाई होने के लिए, है ना। अगर ये वाला ब्लड आया होगा तो इसमें ऑब्वियसली बात है कौन सा ब्लड होगा, इम्प्योर ब्लड होगा, नहीं, यानी CO2 ज़्यादा होगा, इसीलिए तो आया है यहाँ पे, साफ होने के लिए आया है। लंग्स करता है क्योंकि ये लंग्स का फिगर है, सॉरी हार्ट का फिगर है। और हार्ट क्या होता है, यहाँ देखिए कि ये मान लेते हैं कि ये आपका क्या है, ये है, ठीक है। ये क्या है, ये है लंग्स। हम आगे बात करेंगे इस पर डिटेल में, जब हम श्वसन तंत्र पढ़ेंगे तब आपको क्लियर। और लंग्स के जस्ट ये वाला जो पार्ट है इसी में होता है, वो होता है हार्ट, जो ह्यूमन हार्ट, ठीक है, क्लियर है, ये बात है। तो यहाँ से ब्लड आया, और ये ब्लड किस से आता है, ये आता है वेना कावा से, यानी महाशिरा से। वेना कावा किस में इंटर किया, ह्यूमन हार्ट में अटेंड किया। और ये फिर ब्लड क्या होता है कि यहाँ से क्या होता है, ब्लड नीचे गिरते हुए, है ना, और यहाँ से क्या होता है, ये बाहर निकल जाता है।
कैसे निकलता है हम आगे बात करेंगे। क्यों? क्योंकि ये कौन सा ब्लड है, इसमें कौन सा ब्लड है, इसमें CO2 ब्लड है ना। और यहाँ से क्या होता है, ये जो हार्ट है ये कहाँ भेज देता है, ये भेजता है लंग्स के पास। क्यों? प्यूरिफाई होने के लिए, प्यूरिफिकेशन के लिए, यानी साफ होने के लिए, है ना। तो ये क्या करता है, क्योंकि लंग्स से क्या आता है, क्योंकि हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, कहाँ से छोड़ते हैं, लंग्स से ही तो छोड़ते हैं। तो वो जो ऑक्सीजन अंदर से आया है ना, वो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ये क्या किया, ऑक्सीजन को क्या किया, इंटर कर लिया, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको बाहर छोड़ दिया, है ना। तो अब जब साफ करके इसमें जब आएगा तो इसमें कौन सा ब्लड ज़्यादा होगा, ये होगा प्योर ब्लड, ऑक्सीजन युक्त। और फिर यही ऑक्सीजन युक्त जो ब्लड है ये हमारा जो है इसमें घुस जाता है, किस में, ये वाला हार्ट में। और ये जो हार्ट है फिर ये नीचे उतरता है और फिर यहाँ से पूरा फिर साफ होके यहाँ से क्या होता है, साफ तो हो ही गया, फिर हार्ट में आता है और हार्ट फिर सबको क्या कहाँ भेज देता है, फिर पूरा बॉडी में भेज देता है। अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा बात समझना है, यानी जो सिरा, यानी जो वेसल या जो नली या जो रक्त वाहिका लंग्स से टच होता है, लंग्स से टच कौन कौन हो रहा है, एक ये वाला क्योंकि लंग्स ये है, तो एक ये टच हो रहा है, एक ये साइड वाला, एक ये साइड वाला, यानी कि जो CO2 लेके जा रहा है ना, यानी इम्प्योर ब्लड लेके जा रहा है, तो हम क्या बोले थे कि उल्टा हो जाता है। तो एक तो लंग्स है तो हम इसको तो बोलेंगे पल्मरी, पल्मनरी, क्या वेन होगा या सीधा होगा, क्या होगा, वेन होगा या आर्टरीज होगा, यहाँ पे हो जाएगा आर्टरीज, क्योंकि उल्टा, यानी हम इसको बोलेंगे फुसफुस धमनी, फुसफुस क्या धमनी, क्योंकि ये इम्प्योर ब्लड लेके घूम रहा है। ये प्योर ब्लड लेके कौन घूमेगा, तो पल्मनरी तो होगा ही, यानी पल्मनरी क्या वेन हो जाएगा, है ना। यानी हम इसको बोलेंगे क्या चीज़, फुसफुस क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा, है ना। अब ये प्योर ब्लड लेके घूम रहा है, जैसा कि हम बात किए। क्लियर है? अगर ये इतना क्लियर नहीं हुआ तो फिर हम इस पर बात करेंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है ना, ठीक है। अब हम इसमें एक चीज़ और पढ़ना होता है जिसको हम बोलते हैं हार्ट वाल्व। क्या बोलते हैं, हार्ट वाल्व, यानी हम इसको बोलते हैं हृदय दीवार, हृदय की दीवार या कपाट बोल सकते हैं, है ना। ये चीज़ है। अभी कपाट होता क्या चीज़ है, फिर से हम बनाते हैं। इतना बड़ा फिगर बना लीजिए कि आपको फिगर जो है वो दिमाग में ऐसे भी घूमते रह जाए, सोते सोते भी बन जाए, ये चीज़ें। यहाँ से ये, अब बोल रहे हैं कपाट, यानी जब ये साइड है हम इसको बोलेंगे लेफ्ट और इसको हम बोलेंगे राइट, है ना। तो ब्लड यहाँ से आया, ब्लड आया यहाँ से, है ना, अभी जो हम बात की। और ये जो ब्लड है यहाँ पे क्या होता है, 3 गो बल्ब लगा हुआ था, तो क्या होता है कि यहाँ से क्या हुआ कि इस बल्ब में क्या हुआ ब्लड, और ब्लड क्या होगा कि ये नीचे आ जाएगा, है ना, क्योंकि भर जाएगा तो ये खुलता है और फिर ये आ जाएगा। और यहाँ पर एक और बल्ब लगा होता है जिसको बोलते हैं इस टाइप से लूनार बल्ब, यानी ऐसे आप सोचिए, यानी कि इस टाइप से बाहर निकला होता है, इसको क्या बोलते हैं सेमी लूनार बल्ब, है ना। अब यहाँ पर समझिए, और ये जो 3 है इसको हम बोलते हैं त्रिबलनी कपाट, यानी ट्राई, 3 है तो ट्राइकस्पिड बल्ब, यानी हम इसको बोलते हैं त्रिबलनी
कपाट। क्लियर है? अब यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि ये ब्लड आया, कौन सा ब्लड, CO2 युक्त ब्लड आया, है ना। और ये जब ब्लड आया इसमें भर गया तो ये खुल जाएगा, है ना, ये बल्ब खुलेगा। जैसे ये खुल के किस में आ गया, ये ब्लड ये आ गया ये वाला चेम्बर में, यानी ये चेम्बर का मतलब हम ये बोल सकते हैं किस में आ गया, इसमें आ गया राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल, ये राइट वेंट्रिकल है और ये क्या है, राइट ऑरिकल है ना। तो यहाँ पे ये जो है, ये वाला जो है, इससे ब्लड क्या हो गया, इससे ब्लड आ गया क्या, बाहर आ गया। कौन भेज रहा है ब्लड, ये हार्ट भेज रहा है। किसके पास भेज रहा है, ये भेज रहा है किसके पास, लंग्स के पास। लंग्स क्यों, यहाँ पर ये प्यूरिफाई करेगा। प्यूरिफाई कैसे होगा, क्योंकि O2 इंटर करेगा और CO2 को क्या करेगा, बाहर करेगा। किसके द्वारा, जिसमें हम सांस लेते हैं। आगे हम बात करेंगे इस पर। तो ये तो हो गया। अब जब यहाँ से साफ हो गया तो यहाँ से फिर हमारा क्या हो गया, इसमें आ जाएगा। इसमें कौन सा है, इसमें O2 की मात्रा ज़्यादा है, यानी ये प्योर ब्लड हो जाएगा, है ना, प्योर ब्लड। इतना बात बोलबे करेंगे कि आपको। अब इसमें जब आता है ना, तो ये होता क्या है, अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे 2 गो लगा होता है बल्ब। क्लियर, यानी इस जो 2 बल्ब लगा होता है, क्योंकि यहाँ पे जब भर जाता है तो फिर इसी से क्या होता है, इस वाला चैम्बर में आता है। क्लियर है, तो इसको बोलते हैं बाइकस्पिड बल्ब। यानी बोलते हैं इसको द्विबल्नी कपाट। ट्राइकस्पिड बल्ब या है बाइकस्पिड बल्ब, है ना। इससे नीचे आता है और जब ये नीचे आता है तो यहाँ पे भी एक बल्ब लगा हुआ होता है। सॉरी, ये तो ज़्यादा कट गया, है ना। इस टाइप से आप समझिए, है ना, ऐसे करके बाहर आता है। इसी को हम बोलते हैं महाधमनी। क्या बोलते हैं इसको, हम बोलते हैं महाधमनी। महाधमनी, महाधमनी को क्या, कौन सा क्या नाम है, आयोटा, है ना। यानी ये आयोटा से बाहर निकल के कहाँ चल जाता है, पूरा बॉडी में चल जाता है। ह्यूमन जहाँ से खून आया था वहीं से चला जाता है। क्लियर, ये है बल्ब का काम। यानी बल्ब क्या करता है, एक तो डायरेक्शन देता है खून का, दूसरा जब ये भर गया यानी इसमें जब ब्लड आ गया तो ये ऊपर ना चल जाए, रिवर्स ना हो, है ना। क्योंकि जब नीचे गिरा फिर ये वाला जो कपाट है वो बंद हो जाता है ना। रिवर्स ना है, अगर खून रिवर्स करने लगे तो फिर दिक्कत हो जाता है ना। क्लियर है, तो ये चीज़ें है। तो अगर पूछेगा कि ये जो कपाट है इसका क्या कार्य काम है, तो पहला कार्य क्या हो, यह ब्लड को डायरेक्शन देता है ना, दिशा देता है। दूसरा है कि ब्लड को बैक फ्लो से रोकता है ना, उल्टा ना हो जाए। हम इसको एक बार और बोलते हैं, ये वेना कावा है। वेना कावा से क्या हुआ, अंदर आया और अंदर आके जब इसमें ये वाला चैम्बर में जब भर गया ऊपर में, यानी क्या उसमें राइट ऑरिकल में, तो ये किस में चला गया, ये राइट वेंट्रिकल में चला गया, है ना। इसमें CO2 युक्त रक्त है, इम्प्योर ब्लड है नहीं। फिर ये क्या हुआ, ये है कौन सा, ट्राइबल्नी कपाट या ट्राइकस्पिड वाल्व से ये नीचे आए और फिर ये जो है हमारा शरीर से यानी हार्ट से जो बाहर आता है उसको बोलते हैं सेमी लूनार बल्ब, यानी अर्ध चंद्राकार कपाट। इसका क्या नाम है, अर्ध चंद्राकार कपाट, है ना। इससे आता है और इससे किस में चला जाता है, ये लंग्स में। लंग्स क्या करता है, ऑक्सीजन को जो है वो क्या करता है, इन करता है और CO2 को आउट करता है ना। और अगर पूछेगा कि ये कौन सा है तो हम इसको बोलेंगे क्या, पल्मोनरी आर्टरीज है ना, और इसको हम बोलेंगे पल्मोनरी वेन है। तो ये जो है ये पूरा खेल है। अब जो हम बात करेंगे ब्लड का एक्चुअल में सर्कुलेशन कैसे होता है ना। आपको मैक्सिमम बातें लगभग सेम यही बातें हम करेंगे, लेकिन एक प्रॉपर फिगर में, है ना, सब एक ही साथ लेके काम करेंगे। क्लियर है। आज जो हम बात करेंगे जो पूरा जो सर्कुलेशन है, ब्लड का जो सर्कुलेशन है कैसे होता है हमारे हार्ट में, इसके बारे में समझेंगे, है ना। तो आज फिर हम वही फिगर से चलते हैं।
ये है ना। और इसको क्या करता है कि दो मसल, कौन सा मसल है, सेप्टम मसल है ना, ये अलग करता है। और इसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इधर को बोलते हैं हम लेफ्ट, और इधर वाला को हम बोलते हैं राइट, है ना। ये चीज़ें, ऊपर वाला को हम बोलते हैं ऑरिकल, और नीचे वाला को हम बोलते हैं वेंट्रिकल, है ना। यानी ये हो गया क्या चीज़, राइट ऑरिकल, ये हो गया राइट वेंट्रिकल, ये है लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, है ना। यानी इसको हम बोलते हैं ऑलिव, और इसको हम बोलते हैं नीले। इतना बात तो ये बेसिक बात है ना। ये साइड कौन सा ब्लड घूमेगा, लेफ्ट साइड ऑक्सीजन युक्त ब्लड, है ना। ये सब भी बात हम कर चुके हैं। यानी हम जो ऑक्सीजन से युक्त है इसको हम बोलेंगे प्योर ब्लड। और इस साइड कौन सा ब्लड घूमेगा, ये CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस टाइप का जो ब्लड को हम बोलेंगे इम्प्योर ब्लड। ये बात हम कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे इससे आगे। क्लियर। ये है हमारा शरीर, ह्यूमन बॉडी। यानी हम क्या बता रहे हैं कि हमारे शरीर से क्या होता है कि ब्लड का फ्लो हमेशा होता है। क्लियर है। और जब ब्लड का फ्लो हमेशा होता है तो वो ब्लड साफ होने के लिए कहाँ आता है, हार्ट के पास। क्लियर है। तो उसी टाइप से तो ये जो जब हमारा बॉडी है, हाथ है, कान है, दिमाग है ना, ये सबसे किस में आएगा, हमारा ब्लड इसमें आएगा, वो आएगा इसमें आएगा। और ये कौन सा पार्ट है, ये हमारा जो शरीर है, ये जो हार्ट है, हार्ट के कौन सा पार्ट से अंदर आता है, ये आता है महाधमनी से। यानी हम इसको बोलेंगे वेना कावा से। यानी हम इसको बोलेंगे महाधमनी से। महाधमनी से क्या हुआ, अंदर आ गया। और ये कौन सा ब्लड है, और ये ब्लड है CO2 वाला ब्लड है। यानी हम बोलेंगे इम्प्योर ब्लड है। यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूजन आपको होना नहीं चाहिए, होगा भी नहीं। अब क्या हुआ है कि ये जो ब्लड है, ये ब्लड अंदर आ गया, ये अंदर आया है ना। और यहाँ पे लगा हुआ है 3 बल्ब लगा हुआ है यहाँ पे। इसको हम कौन सा बल्ब बोलते थे, इसको बोलते थे ट्राइकस्पिड बल्ब, ट्राइकस्पिड बल्ब। यानी हम बोलते हैं त्रिबलनी कपाट, है ना। ये चीज़ है। अब मान लीजिए कि ये जो चेम्बर है, यानी ई चेम्बर का मतलब क्या हुआ कि राइट ऑरिकल। यानी राइट ऑरिकल में क्या हुआ कि ये खून भर गया। तो अब क्या होगा कि ये खुलेगा और ब्लड क्या हो गया, नीचे गिरेगा। और नीचे जैसे गिरेगा तो ये जो है, ये जो वाल्व है ये बंद हो जाएगा, है ना। ऐसा नहीं हो कि नीचे भी भर जाए तो ऊपर फेंक दे, नहीं, ऐसा नहीं। इसमें आ गया, अब ब्लड आ गया है इसमें। एक एक चीज़ को आपको समझते जाना है। ब्लड आ गया इसमें, तीनों बल्ब से। अब यहाँ पे एक और बल्ब लगा होता है जिसको हम बोलते थे सेमी लूनार बल्ब। अगर आप ऐसे समझ लीजिए, है ना, ये है। यानी ये कौन सा बल्ब है, इसको हम बोलते हैं सेमी लूनार बल्ब। यानी इसको हम बोलते हैं अर्ध चंद्राकार कपाट। ठीक है, ये है। और इसी से जो है, ये जो फिर पूरा ब्लड है वो क्या करेगा, इस बल्ब से क्या होगा, बाहर निकलेगा। और ये बाहर किस में, ये इस टाइप से। ये कहाँ आता है, ये आता है लंग्स के पास। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है? यहाँ तक अभी तक ब्लड साफ नहीं हुआ है। यानी अभी तक जो ब्लड है ये CO2 वाला ही है, इसमें आ गया, है ना। यानी ये जो आया है इसी को हम बोलते हैं कौन सा ये है, ये है पल्मनरी आर्टरीज
यानी हम क्या बोलेंगे, फुसफुस, धमनी। इससे आगे अब यहाँ ये लंग्स क्या करता है, लंग्स क्या करता है कि लंग्स यहीं पे होता है श्वसन की प्रक्रिया, जो हम सांस लेते हैं। तो सांस में क्या लेते हैं, ऑक्सीजन को हम लेते हैं, इंटर करते हैं यानी इन हो गया, और जो CO2 है इसको क्या करते हैं, बाहर कर देते हैं यानी आउट करते हैं। यही सेम प्रोसेस यहाँ है ना। अब यहाँ जब ये आउट हुआ तो यहाँ से क्या हुआ कि ये जो है, ये यहाँ से जो खून है वो किस में आ गया, इसमें आ गया लेफ्ट ऑरिकल में, लेफ्ट ऑरिकल में आ गया। और ये कौन सा ब्लड है, और ये जो ब्लड है ये है O2 युक्त ब्लड है, यानी हम इसको बोलेंगे प्योर ब्लड है। साफ हो गया है ना, प्यूरिफाई हो गया, यानी ये ब्लड इस टाइप से घूम रहा है। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब क्या होता है, अब ये जो है इसको हम बोलेंगे पल्मनरी, क्योंकि लंग्स के साथ जुड़ा हुआ है, पल्मनरी वेन है ना, यानी हम इसको बोलेंगे क्या बोलेंगे, पल्मनरी वेन, या इसको हम बोलेंगे क्या चीज़, फुसफुस सिरा। वो क्या होता है कि इसी से ब्लड क्या होता है कि नीचे गिरता है, और यहाँ पे लगा हुआ है 2 बल्ब, यानी इसी को हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बाइकस्पिड बल्ब, यानी हम इसको बोलते हैं द्विबलनी कपाट है ना। और फिर मान लीजिए कि ये वाला चेंबर में भर गया तो ब्लड किस में गिर जाएगा, ये वाला चेंबर में। ये चेंबर का मतलब क्या हो गया, ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल हो जाएगा। नहीं, ये बात तो आपको पता है। अब यहीं पे लगा होता है, यहाँ पे ही अगर इसको आप मिटा देते हैं थोड़ा सा, तो यहीं से क्या होता है कि ब्लड बाहर निकलता है। ये कौन सा ब्लड है, ये O2 वाला ब्लड है, ये प्योर ब्लड है। और यही ब्लड जो होता है ये निकलता है, और ये कौन सा है बलनी, ये होता है आयोटा, आयोटा से बाहर निकलता है, और ये कहाँ चला जाता है, हमारा फिर जहाँ से आया जो हमारा शरीर है, मान लीजिए बॉडी में या ह्यूमन बॉडी में है ना। यानी आप ऐसे समझ सकते हैं कि जहाँ से ये आया घूम के, फिर ये यहीं पे क्या होता है, यहाँ पे पहुँच जाता है ना। फिर काम होता है, फिर ये आता है, फिर ये इस टाइप से। क्लियर है। अब एक बात हम समझ जाते हैं कि हमारा बॉडी के अलग अलग हिस्सों से आया, कान से, आँख से है ना, अलग अलग हिस्सों से ब्लड को साफ़ होने के लिए आया, क्योंकि ये एक इम्प्योर ब्लड है। और ये किससे आया, वेना कावा से है ना। वेना कावा 2 टाइप का होता है, एक को बोलते हैं सुपीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा, और एक होता है इंफीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा का मतलब ये होता है कि इसमें वहाँ से ब्लड आता है जो छाती से ऊपर वाला पार्ट है, छाती से ऊपर। छाती से ऊपर कहाँ से, दिमाग से, फेफड़े से है ना। छाती से ऊपर जो ब्लड आया किस में आया, ऑब्वियसली बात हार्ट में ही आता है। सब जगह से ब्लड कहाँ आता है, हार्ट में ही आता है। लेकिन ऊपर से जो आएगा उसको में आएगा उस सुपीरियर वेना कावा। आता तो ही है वेना कावा में ही, लेकिन सुपीरियर वेना कावा। और जो छाती से नीचे है, पेट से है ना, हाथ से, पैर से है ना, अलग जगह से जो ब्लड आता है उसको बोलते हैं छाती से नीचे। क्लियर है। और वो आया, और जब इसमें ये क्या हुआ कि भर गया, तो ये जो ट्राइकस्पिड वाल्व से नीचे आया, और फिर ये जो होता है अर्धचंद्राकार जो है ना, सेमीलुनार वाल्व से बाहर आया CO2, और लंग्स में क्या हो गया, ये आउट हुआ। क्या आउट हो गया, ऑक्सीजन, सॉरी CO2 और O2 क्या होगा, इंटर किया। फिर यहाँ से पल्मोनरी फुसफुस से क्या हुआ, ये आया इसमें लेफ्ट ऑरिकल में है ना। और फिर यहाँ जो है ये जो बल्ब है कौन सा, बाइकस्पिड वाल्व को खोला, और फिर ये अंदर आ गया। और फिर ये क्या हुआ, आयोटा से है क्या हुआ, शरीर से बाहर, और जहाँ जहाँ से आया था ब्लड वहाँ वहाँ पहुँच गया, है ना। यही हुआ। अब इससे अगर बात नहीं समझे तो हम इस पर एक और ट्राई करते हैं।
ये आया, और ये क्या है, ये आया किस में, राइट ऑरिकल में, है ना, ऊपर में। यानी ये क्या है, इसको हम बोल देंगे सुपीरियर वेना कावा और इसको बोलेंगे इंफीरियर। यानी ये है किस में, छाती से ऊपर वाला पार्ट और ये छाती से नीचे। उसके बाद जो है राइट ऑरिकल से क्या होता है, यहीं पे लगा हुआ है ट्राइकस्पिड वॉल्व, यहीं पे लगा हुआ है क्योंकि भर गया हो। अब ध्यान दीजिएगा, इसको बोलेंगे ट्राइकस्पिड, टीसी। और फिर कहाँ आ जाता है ब्लड हमारा, वो ब्लड आ जाता है राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल में आ गया, है ना। और उसके बाद जो राइट वेंट्रिकल से फिर ब्लड कहाँ जाता है, फिर ये जो ब्लड है, यहाँ पर एक बल्ब लगा हुआ है जिसको हम बोलते हैं सेमी लूनार बल्ब, है ना। यानी हम इसको बोलेंगे अर्ध चंद्राकार कपाट, ये लगा हुआ है। और इसी से क्या होता है, अर्धचंद्राकार कपाट, है ना। और उसके बाद ये चला जाता है किस में, ये चला जाता है लंग्स में। क्लियर है। यानी या आप ये बोल सकते हैं कि यहाँ से जो आता है उसको हम बोलते हैं पल्मोनरी, क्या, पल्मोनरी आर्टरीज, पल्मोनरी आर्टरीज में, है ना। और फिर क्या होता है कि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है ऑक्सीजन को इन करते हैं और जो CO2 है उसको हम आउट करते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ से जब होता है, इसके बाद ये जो है उसको हम बोल रहे हैं पल्मोनरी, पल्मोनरी क्या वेन। और पल्मोनरी वेन से ये कहाँ चला जाता है, ये आता है किस में, ये आ जाता है लेफ्ट ऑरिकल में। और लेफ्ट ऑरिकल से किस में चला जाता है, लेफ्ट ऑरिकल से फिर यहाँ पे आता है ना। लेफ्ट ऑरिकल से फिर यहाँ पर होता है बाइकस्पिड बल्ब, इस टाइप से बल्ब है, बाइकस्पिड बल्ब है। बाइकस्पिड बल्ब से ये आता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, है ना। और लेफ्ट वेंट्रिकल में एक क्या लगा होता है, एक होता है आयोटा, है ना, आयोटा। और आयोटा से ब्लड निकलता है और ये कहाँ चला जाता है, ये हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों में जहाँ से आया था, है ना, यानी ह्यूमन बॉडी में। यही है। अब यहाँ तक कोई समस्या है, कोई दिक्कत है, नहीं है ना। अब ये आपको एक चीज़ समझना है कि ये हमारा बॉडी से लेकर जो लंग्स तक का हिस्सा है ना। यानी हम समझेंगे कि बॉडी से लेकर जो लंग्स तक है, इसमें कौन सा ब्लड है, इसमें है इम्प्योर ब्लड है, यानी जिसमें CO2 की मात्रा ज़्यादा है। और दूसरा बात कि लंग्स से लेकर जो बॉडी तक है, ह्यूमन बॉडी तक है, इसमें कौन सा ब्लड है, O2 युक्त, यानी प्योर ब्लड है। और ये हमेशा चलता रहता है। ऐसा नहीं समझना है कि बॉडी से लंग्स कहिए और लंग्स से बॉडी कहिए, दोनों एक ही बात है, लेकिन नहीं, यहाँ तक आपको कोई समस्या है। यानी ऊपर जो है उसको बोलेंगे O2 युक्त ब्लड, या इसको हम बोलते हैं प्योर ब्लड, और ये जो नीचे है जिसको हम बोलेंगे CO2 युक्त, यानी इम्प्योर ब्लड है। यहाँ तक कोई दिक्कत है ना। तो जो बात हम उस फिगर में बात कर रहे थे, उसी बात हम फ्लो चार्ट से कहने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियर है। जितने भी देर में होता है ह्यूमन बॉडी से लंग्स तक, और लंग्स से ये टोटल होता है 0.8 सेकेंड में। यानी कितना टाइम लगता है, सोचिए कितना फास्ट होता है, 0.8 सेकेंड में पूरा हो जाता है। क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे, वो बात करेंगे ब्लड प्रेशर का। आपको पता होगा ब्लड प्रेशर, इसी को हम बोलते हैं BP।
या इसी को हम बोलते हैं कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल। अब आपको पता है कि हमारा जो शरीर है में जो नॉर्मल बीपी कितना होता है 120/80 mmHg। क्लियर? ये जो 120 होता है हम इसको बोलते हैं सिस्टोल। सिस्टोल। और ये जो नीचे वाला होता है उसको हम बोलते हैं डायस्टोल। डायस्टोल होता है। एक होता है सिस्टोल और एक होता है डायस्टोल। अब इसको समझने से पहले आपको ये समझना है कि ये जो मापते हैं, है ना, कि जो बीपी जो मापता है इंस्ट्रूमेंट कौन सा है बीपी मापने का? इंस्ट्रूमेंट इसको बोलते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर या स्फिग्मोमैनोमीटर, है ना। ये सबसे फेमस क्वेश्चन भी है कि ब्लड प्रेशर हम किस चीज़ से मापते हैं? स्फिग्मोमैनोमीटर से, है ना। और नॉर्मल कितना होना चाहिए? 120/180। सवाल उससे पहले आता है कि यदि आप ब्लड प्रेशर को टेस्ट कराने जाए, है ना, तो डॉक्टर आपको क्या करेगा? लेफ्ट जो हाथ है उसमें सुई लगाएगा, यानी उसमें लगाएगा, है ना, उसमें लगाएगा स्फिग्मोमैनोमीटर। तो वो जो नस है, वो जो नली है, कौन सी नली में लगाती है? तो वो जो नली जो मापता है वो नापता है आर्टरीज से। आर्टरीज से यानी धमनी से, है ना। और यहीं पे क्या होता है? ब्लड का फ्लो सबसे ज़्यादा होता है। इसलिए क्या होता है? बाएं हाथ में आर्टरीज, क्योंकि आर्टरीज कहाँ था? आर्टरीज क्या करता है? आर्टरीज शुद्ध ब्लड लेके जाता है ना। ये चीज़ है। तो ये है सिस्टोल, ये है डायस्टोल। अब ये सिस्टोल और डायस्टोल क्या है? हमारा जो हार्ट है उसमें क्या होता है? सिर्फ मसल है, मस्कुलर ऑर्गन है। और मस्कुलर ऑर्गन क्या होता है कि जो मांसपेशियां हैं उसका एक ही काम है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होना, है ना। तो अगर हम इसको दबाते हैं तो क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्शन। और छोड़ देते हैं तो क्या होगा? रिलैक्सेशन। वही चीज़ यहाँ पे है कि ये जो सिस्टोल है ये होता है कॉन्ट्रैक्शन, और जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ब्लड क्या होगा? बाहर जाएगा, ब्लड आउट होगा। किससे आउट होगा? जो ऊपर वाला जो चैम्बर था वहाँ से, है ना। यानी ब्लड का फ्लो क्या हो गया? बाहर होगा। किससे? हार्ट से। और जब रिलैक्सेशन होगा तो ब्लड क्या होगा? इन करेगा। किसमें? हार्ट में। यहाँ तक कोई समस्या है? कोई दिक्कत है? ब्लड जब हम इसको कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो पिछली बार जब हम कोई चीज़ का दबाते तो क्या होगा? बाहर निकलेगा। और जब हम छोड़ देते हैं तो उसमें क्या हो गया? भर जाएगा। वही चीज़ है सिस्टोल और डायस्टोल, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, है ना। तो ये सवाल आता भी है कि अगर कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ब्लड क्या हो गया? हार्ट से बाहर जाएगा। और अगर रिलैक्सेशन होता है तो ब्लड क्या होगा? इन करेगा, इंटर करेगा। क्लियर है ना। अब यहाँ पर दो बातें और समझना है कि अगर इसमें कुछ दिक्कत होता है, क्लियर है, अगर दिक्कत होगा तो दो चीज़ें होगा। अगर इसका स्पीड ज़्यादा होगा, सिस्टोल ज़्यादा होगा, तो क्या हो गया? हाई ब्लड प्रेशर, हाई बीपी, है ना, हाई बीपी होगा, हाई बीपी, हाई ब्लड प्रेशर। यानी 120 से बहुत ज़्यादा हो जाए नहीं तो हाई बीपी हो जाएगा। और लेकिन अगर आप सोचिए कि ये कम हो, स्लो हो, है ना, तो क्या हो जाएगा? लो बीपी हो जाएगा, लो ब्लड प्रेशर। अब देखेंगे कि जिसका ब्लड प्रेशर लो होता है वो क्या होता है? वो कमजोरी महसूस करता है ना। ऐसा क्यों? क्योंकि जो ब्लड ही है वही ढोता है ऑक्सीजन। आपको ये पता है, आगे हम पढ़ेंगे, जब श्वसन तंत्र पढ़ेंगे तो हम इस पर फिर से बात करेंगे। तो क्या होता है कि ऑक्सीजन होता है और ऑक्सीजन से ही क्या होता है?
ग्लूकोज जो हमारे शरीर में है या ब्लड में ही ये टूटता है और इसी से हमें क्या मिलता है, एटीपी की प्राप्ति होती है, यानी ऊर्जा मिलता है। तो जब ब्लड ही स्लो है तो ऑक्सीजन भी स्लो पहुँचेगा सब जगह, और जब ऑक्सीजन सब पहुँचेगा तो तभी तो ग्लूकोज टूटेगा, तो ग्लूकोज भी स्लो टूटेगा, और जब ग्लूकोज स्लो टूटेगा तो आपको एनर्जी नहीं मिलेगा, इसलिए क्या होगा, वीकनेसेस ज़्यादा होता है। क्लियर हम आगे पढ़ेंगे कि हाई ब्लड प्रेशर का क्या कारण है ना, ये सब भी। जैसे हम वसा में बात किए थे, हम कोलेस्ट्रॉल की बात किए थे, हम कैल्शियम की बात किए थे, है ना। उस वजह से क्या होता है कि ये जो नस है, ये जो फ्लो है, ये जो नस है, इसी के जो है, इसी पर या तो कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है ना, ये है, या कैल्शियम आयन जमा हो जाता है, जिससे क्या होता है, ये छोटी हो जाती है, इसलिए ब्लड का जो फ्लो है बहुत तेज़ी से होने लगता है ना। कभी कभी तो आपको ये ब्लॉक हो जाता है, और ब्लॉक जब होगा तो क्या हो सकता है कि इंटरनल ब्लीडिंग हो जाएगा, ये नस ही फट जाएगा, कहीं से फट जाएगा, है ना। या कभी कभी दिक्कत आ जाता है, जैसे कि हम पढ़े त्रिबलनी कपाट, तो कभी कभी वो बल्ब ही नहीं खुलता है, या खुला तो तीनों नहीं खुला, एगो खुला या दो गो खुला, है ना। तब भी आपको क्या है कि हार्ट से रिलेटेड जो है वो समस्या आने लगती है। क्लियर है। और आपको पता है कि हार्ट जब रुक जाएगा तो आपको दिक्कत आएगी। क्लियर है, ये चीज़ें हैं। तो ये है ब्लड प्रेशर का कंसेप्ट, सिस्टोल और डायस्टोल, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, है ना। हम ये भी बात किया, मापते कैसे हैं, स्फिग्मोमैनोमीटर से, है ना। और किस चीज़ से हमें ब्लड प्रेशर मापा जाता है, तो आर्टरीज में, है ना। ये भी महत्वपूर्ण सवाल है। क्लियर है। अब हम कुछ बातें और कर लेते हैं। अब हम क्या बताएं, हम बताएं कि हमारे जो हार्ट है उसमें क्या होता है, एक सिस्टोल होता है, एक बार दबाएं फिर ये रिलैक्स करेगा, तो एक सिस्टोल और एक डायस्टोल अगर पूरा होता है, आपको पता है कि टोटल होने में कितना टाइम लगता है, 0.8 सेकेंड, है ना, पूरा ब्लड को घूमने में जो साइकिल है, जैसा कि हम बात कर लिए। तो ये जो 1 सिस्टोल है और 1 डायस्टोल है, सिस्टोल का मतलब हम फिर से लिख देते हैं कॉन्ट्रैक्शन, और ये होता है रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, है ना। और यही 1 सिस्टोल 1 डायस्टोल अगर मिलता है तो इसी को हम बोलते हैं हार्ट बीट, यानी हम बोलते हैं हृदय का धड़कन, है ना। और 1 मिनट में कितना होता है, कितना बार धड़कता है, लगभग 72 बार, है ना। 1 मिनट में होता है 72 बार धड़कता है। और एक और आता है हार्ट साउंड, उसको बोलते हैं लब या डब, है ना। अब इसमें एक सवाल ये आता है कि जो हमारा जो हृदय है, हम पहले ही बताया कि सबसे बिजी ऑर्गन हमारे शरीर का ये है, सबसे बिजी है। अगर ये काम नहीं करेगा आदमी मर जाएगा तुरंत। लेकिन अगर ये सवाल आ जाए कि हमारा जो हार्ट है वो आराम करता है कि नहीं करता है, तो जवाब है हाँ करता है। कब करता है, तो 2 धड़कन के बीच में, यानी हमारा जो हार्ट है आराम कब करता है, यानी एक धड़कन, यानी एक हार्ट बीट और दूसरा जो हार्ट बीट है उसके बीच का जो समय होता है उसी के बीच में आराम करता है। क्लियर है। यानी 2 हार्ट बीट के बीच में जो समय लगता है उसी के बीच में हमारा जो हार्ट है वो आराम करता है। क्लियर है। 1 सिस्टोल प्लस 1 डायस्टोल बराबर क्या था, हार्ट बीट, और 1 मिनट में कितना था, 72 बार धड़कता है। इतना बात आप पता है। लेकिन जब आप देखेंगे कि हार्ट बीट को मापता कैसे है, तो मापता है ECG से, है ना। आप देखेंगे कि जो मूवी वगैरह में दिखाता है ऐसे ऐसे होता है पूरा ये, तो ये क्या दिखाता है, मूवी में देखे होंगे हार्ट बीट, है ना। ECG का मतलब होता है इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफी, है ना। ये खूब सवाल पूछा हुआ है,
कि जो हार्ट बीट है उसको चेकअप कैसे किया जाता है या किस इंस्ट्रूमेंट से किया जाता है, आपको बताना है ईसीजी। और एक और सवाल आता है ईईजी, ये किस में आता है? ये आता है ब्रेन में। यानी ब्रेन में जब हमें चेकअप करना है तो वो ईईजी का क्या है, चेक करता है, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी। क्लियर है? ये दोनों बात आपको पता होना चाहिए। जो बेसिक बातें हैं वो तो हम कर लिए, और कल जो भी हम बात किए थे वो बात किए थे बीपी के बारे में, है ना, ब्लड प्रेशर। हम बीपी में भी पढ़े कि वो 120/180 होना चाहिए, ये सिस्टोल है, ये डायस्टोल है। और बीपी चेक किससे किया जाता है? वो किया जाता है आर्टरीज से, ये भी हम बात कर चुके हैं, है ना। एक होता है कॉन्ट्रैक्शन, दूसरा होता है रिलैक्सेशन। जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो हार्ट से बाहर जाएगा ब्लड, रिलैक्सेशन होगा तो क्या होगा, इन करेगा ब्लड। ये सारी बातें हम कल ही कर चुके थे। आज जो बातें हम इसमें जो करेंगे कि बीपी को रेगुलेट कौन करता है। बीपी को रेगुलेट का यहाँ मतलब होता है हार्मोन से। कौन सा हार्मोन रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है। हम आगे पढ़ेंगे, जब हार्मोन हम पढ़ेंगे, एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ेंगे तो हम इस पर विशेष बात करेंगे, लेकिन हम यहाँ भी कर लेते हैं। जब हम वो पढ़ेंगे तो आपको फिर से ये वाला देख लेना है। क्लियर है? जो हार्मोन निकालता है, ऑब्वियसली बात कौन निकालता है? वो निकालता है एंडोक्राइन ग्लैंड, है ना। दो ग्लैंड होता है, एक एंडोक्राइन ग्लैंड होता है, एक एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है। जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वो क्या निकालते हैं? हार्मोन। और जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है वो क्या निकालता है? वो जूस निकालता है ना। ये बात हम करेंगे, या पाचन में हम ये बात कर चुके हैं। जो पाचन तंत्र है वो क्या है? एक्सोक्राइन ग्लैंड, है ना। ये बात है। इसमें जो ग्लैंड है, एक होता है थायरॉइड ग्लैंड और दूसरा होता है, एक होता है एड्रेनलिन ग्लैंड। ठीक है। अगर ग्लैंड पूछेगा तो कौन करता है? थायराइड ग्लैंड। और ये क्या है? एड्रेनलिन ग्लैंड। और थायराइड ग्लैंड क्या निकालता है? थायरोक्सिन हार्मोन। और एड्रेनलिन ग्लैंड क्या निकालता है? एड्रेनलिन हार्मोन। दो बातें समझना है। अगर ग्लैंड पूछ दे, थायराइड ग्लैंड, अगर पूछ दे हार्मोन, कौन सा हार्मोन बीपी को रेगुलेट करता है, तो आपको बताना है थायरोक्सिन हार्मोन। हम आगे इस पर विशेष बात करेंगे, आपको ये टेंशन नहीं लेना है। एड्रेनलिन जो ग्लैंड है, ये ऑब्वियसली बात देखेंगे कि किडनी के ऊपर रहता है, और इसमें कौन सा हार्मोन निकलता है? एड्रेनलिन हार्मोन, है ना, या एड्रेनल हार्मोन। तो ये इसको किसको रेगुलेट करता है? बीपी को रेगुलेट करता है। क्लियर है? तो ये बीपी से जो रिलेटेड जितनी भी क्वेश्चन है, जितनी भी सवाल है, वो हम कर चुके हैं। कंडक्शन ऑफ ह्यूमन हार्ट, यानी हृदय का संचलन तंत्र। हृदय कैसे काम करता है? आपको पता है कि हम जैसे पहले ही बताया है कि हृदय में क्या होता है? एक मस्कुलर ऑर्गन है, मांसपेशियाँ, हड्डी नहीं होती। और मांसपेशियाँ का जो काम है वो है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करना। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब आपको पता है कि ब्लड क्या होगा? आउट होता है, किससे? हार्ट से। और ये जो रिलैक्सेशन का मतलब क्या होता है? इन होता है। लेकिन यहाँ पे एक उससे पहले सवाल बनता है कि ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कौन करता है, कैसे होता है? मसल्स को तो करती है, लेकिन कैसे होता है, हम इस पर बात करेंगे, है ना। और ये इम्पोर्टेंट सवाल भी है। जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि जैसे मान लेते हैं कि ये है आपका
हार्ट बोले या दिल बोले, जो भी आपको बोलना है, ये है ना। और यहाँ से एक क्या है, इस हिसाब से एक मसल है, कौन सा मसल, सेप्टम मसल। अब यहाँ पे एक क्या है, एक सेल है इस टाइप से, इसको बोलते हैं एसए नोड। ये क्या है, एसए नोड। और इसको क्या बोलते हैं, एबी नोड। अब आपको पता है कि एसए नोड का मतलब क्या है, एसए नोड और ये है एबी नोड। इसको बोलते हैं सीनो ऑरिकल। ऑरिकल ऊपर है तो ऑरिकल होगा, सीनो ऑरिकल नोड है। हिंदी में भी लगभग सेम यही बात है। और इसको बोलते हैं एंटीरियो, एंटीरियो है ना, वेंट्रिकल नोड। अब यहाँ पे आप समझिए, ये तो हो गया। अब ये जो एसए नोड है, एसए नोड है, इसी को बोलते हैं पेस मेकर। और ये पेस मेकर क्या करता है, ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, यानी विद्युत धारा का निर्माण करता है। अब विद्युत धारा का मतलब क्या है, हमारे शरीर में विद्युत धारा का निर्माण होता है, लेकिन जो आप विद्युत धारा देख रहे हैं उससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है। लेकिन विद्युत धारा का निर्माण इसलिए होता है क्योंकि हमारे जो शरीर है, खासकर ह्यूमन हार्ट में क्या हो सके, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। क्लियर है। आप मूवी में देखते होंगे जब हार्ट बंद हो जाता है, बंद होने का मतलब क्या है कि वो कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है, रिलैक्सेशन नहीं होता है। डॉक्टर क्या करता है, शॉक देता है ना, दोनों आप देख सकते हैं आयरन को टकरा के और छाती पर वो लगाता है। क्यों? क्योंकि फिर से कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन क्या है, काम करने लगे। क्योंकि ये जो एसए नोड है वो विद्युत धारा जो है, जो नेचुरली तरीके से वो प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। क्लियर है। तो इसीलिए उसको लगाया जाता है। मे भी काम करे ना करे वो अलग बात है, कभी कभी काम कर भी जाता है। तो वो है एसए नोड। और इसी की वजह से क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। और एबी नोड क्या करता है, ये भी नोड यही जो विद्युत धारा है इसका सब जगह डिस्ट्रीब्यूशन करता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना। जहाँ है ना इस टाइप से पूरा बॉडी में, कोशिका में, है ना। और जिस वजह से जो जिस माध्यम से जाता है, तो ये साइड वाला को हम बोलते हैं बंडल ऑफ हिस, बंडल ऑफ हिस। और ये वाला इधर वाले को बोलते हैं पुरकिंजे फाइबर। क्लियर है, पुरकिंजे फाइबर। इतना बात आपको पता होना चाहिए, है ना। एसए नोड क्या होता है, पेस मेकर जैसा काम करता है। पेस मेकर का काम क्या है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना। और उसका काम क्या है, वही करता है हमारे जो हार्ट है या दिल है, उसमें करता है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। तभी पूरा हार्ट का सर्किल चलता है, जो बात हम पहले कर चुके हैं। और ये जो एबी नोड है, जब जब ये विद्युत धारा प्रवाहित कर देता है तो इसको जो बांटने का काम करता है, ये यही करता है। कौन, एबी नोड, एंटीरियो वेंट्रिकल नोड। और ये जो पुरकिंजे फाइबर है और बंडल ऑफ हिस है, ये क्या करता है कि विद्युत धारा को हृदय से जो मांसपेशियों तक पहुंचाता है। यानी इसका काम क्या है कि जो हृदय से कहाँ तक जाता है, मांसपेशियों तक पहुंचाने का काम करता है। इसीलिए तो हम बोलते हैं कि हमारे जो मसल से वो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। तो उसकी शुरुआत कहाँ से होती है, हार्ट से होती है। कौन करता है, एसए नोड या एबी नोड। अगर मान लीजिए कि ये कभी कभी क्या है कि विद्युत धारा प्रवाहित ना करे, हार्ट में प्रॉब्लम हो गया। आप सुने होंगे कि आदमी पर बैटरी लग गया। तो बैटरी कैसे लग गया,
ये यही है जो एससीए नोड है, ये काम करना बंद कर रहा है या स्लो काम कर रहा है जितना। इसको तो अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है ना। फिर से हम बात कर लेते हैं कि एससीए नोड को ही बोलते हैं पेसमेकर, और इसका काम क्या है, विद्युत धारा का प्रवाह करना, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना, है ना। और जो विद्युत धारा का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो करता है एबी नोड, है ना। और जो विद्युत धारा को हृदय से मांसपेशियों तक पहुंचाता है उसको क्या बोलते हैं, एक को बोलते हैं बंडल ऑफ हिस और दूसरा बोलते हैं पुरकिंजे फाइबर, है ना। लेकिन आप सोचिए कि कभी कभी ये काम ना करे, एससीए नोड में दिक्कत आ जाए, या इसको बोलते हैं पेसमेकर, तो आपको लगाना पड़ेगा क्या, आपको लगाना पड़ेगा आर्टिफिशियल तरीके से काम करना होगा। और आर्टिफिशियल तरीके से काम कैसे होगा, तो इसी में लगता है, उसी को बोलते हैं बैटरी। बैटरी लगा दिया है ना, तो ये बैटरी लिथियम आयन का बैटरी लग जाता है, और ताकि क्या होगा कि विद्युत धारा क्या है, प्रवाहित करने लगे आर्टिफिशियल तरीके से। यानी हम इसका नाम देते हैं आर्टिफिशियल पेसमेकर। क्लियर है। इसीलिए आप लोग बोलते हैं कि ये बैटरी पर जिंदा है, ये बढ़िया काम करता है। ऐसा नहीं कि कोई दिक्कत होता है, नहीं, बढ़िया काम करता है, ये चीज़ है। क्लियर है। या तो आप बैटरी लगा लीजिए या पूरा हार्ट को ही चेंज करा लीजिए, जिसको हम हार्ट प्लांटेशन बोलते हैं। तो वो बड़ा मुश्किल होता है, पैसा भी ज़्यादा लगता है, और आपको हार्ट अपना कौन देगा, नहीं। तो ये चीज़ें हैं। इसीलिए जो है ना जो होता है ना ऑर्गन डोनेशन, ये ऑर्गन को डोनेट कीजिए। जैसे जो व्यक्ति मर गया है तो उसके 24 घंटे 48 घंटे का कुछ ऑर्गन काम करता है, इसीलिए निकाल लिया जाता है ताकि दूसरे व्यक्ति को इसका क्या है ज़रूरत पड़े तो उसको मिल सके। क्लियर है। तो इंडिया में तो अभी भी बहुत कम है ऑर्गन डोनेशन, है ना। अब जो सवाल आता है वो ये आता है कि जो माँ के पेट में जो बच्चा है, जो भ्रूण है, जो एम्ब्रियो है, क्या उसका हृदय कैसे काम करता है। क्लियर है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी है और आपको जानना भी चाहिए। माँ के पेट में भ्रूण या बच्चा, यानी इसको बोल सकते हैं कि भ्रूण का हृदय या एम्ब्रियो ऑफ हार्ट। सबसे पहला चीज़ है कि जब बच्चा माँ के पेट में है तो उसका जो हार्ट है वो काम नहीं करता है। सबसे पहले तो ये है कि इसका हार्ट जो है काम नहीं करता है। यानी जब हार्ट काम नहीं करता है तो ये कैसे सरवाइव करता है, नहीं, तो ये सरवाइव करता है माँ के हार्ट से। आप देखते हैं ना कि जो नाभि में जो रस्सी निकला हुआ होता है बच्चे को, लास्ट में क्या होता है, काटा जाता है ना, वो चीज़ें हैं। तो उसी से काम करता है, क्योंकि माँ के गर्भाशय से वो प्लेसेंटा से वो क्या होता है, प्लेसेंटा से जुड़ा होता है ना। गर्भाशय में बच्चा होता है इस टाइप से, देखिए जैसे इस टाइप से होता है। ये मान लीजिए बच्चों का हार्ट है, ठीक है, और ये बच्चों का हार्ट है। तो यहाँ पर ही क्या होता है, ये वाला है ना। अब माँ के पेट से ये जो है वो प्लेसेंटा से क्या होता है कि ये जुड़ा हुआ है। प्लेसेंटा से किस में जुड़ा हुआ है, बच्चे को हार्ट से जुड़ा हुआ है। तो ये जो प्लेसेंटा में आता है वो आता है शुद्ध ब्लड।
यानी O2 युक्त ब्लड कहाँ से आ रहा है प्लेसेंटा में, वो आ रहा है कि माँ के हार्ट से, ठीक है, शुद्ध ब्लड आ रहा है। अब ये जो है ये है बच्चे का हार्ट, तो ये जो है तीसरा चैम्बर है, ये काम नहीं करता है। पहला चीज़ तो यही है, काम नहीं करने का मतलब क्या है कि राइट जो वेंट्रिकल है वो काम नहीं करता है, 3 ही चैम्बर काम करता है। अब O2 ये कहाँ पे आया है, ये आया है राइट ऑरिकल में, और ये जो है ये नीचे नहीं आके यहाँ पर एक छेद होता है खिड़की टाइप से, है ना। तो ये जो ब्लड है यहाँ से इधर की ओर चला जाता है, और फिर ये किस में आता है, इसमें आता है, और फिर ये जो है बच्चों के शरीर में, फिर पूरा शरीर में ये घूमने जाता है, शरीर में घूमता है। और आपको पता है कि ब्लड से ही क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है, ब्लड से ही प्रोटीन मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, एमिनो एसिड मिलता है, ग्लूकोज मिलता है, सारा चीज़ क्या है ब्लड से ही मिलता है। तो इस टाइप से काम करता है। ये जो है इसको हम बोलते हैं फोरमैन ओवेली, यानी बेसिकली ये है हृदय में छेद, हृदय में छेद होता है, जिससे क्या होता है कि O2 ब्लड क्या है, जो प्योर ब्लड है, O2 का मतलब क्या है कि जो प्योर ब्लड है बच्चों को मिलते जाता है ना। और इस टाइप से क्या होता है काम करता है, बाकी बात आपको पता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो ये जो है वो काम करना जो है, ये जो छिद्र है यानी फोरमन ओवेली जो है वो बंद हो जाता है। क्लियर है। कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि ये वाला बंद होता ही नहीं, तो उसी को हम बोलते हैं कि दिल में छेद हो गया। क्लियर है। यानी अब होगा क्या कि जब बच्चे जन्म ले लेते हैं कि फोरमैन जो ओवेली है वो क्या होता है, या छिद्र है वो क्या होता है, बंद हो जाता है, जिससे बच्चों का हृदय सामान्य रूप से काम करता है। कोई कन्फ्यूजन नहीं है। लेकिन वही बात बोले कि कभी कभी केसों में ये जो है वो बंद होता ही नहीं। तब क्या होगा, तब ये होगा तब ये होगा कि जैसे मान लेते हैं कि ये, ठीक है, तब मान लेते हैं कि ये वाला बंद नहीं हुआ है, ये खुला हुआ है। अब क्या होगा कि अब तो हम सामान्य रूप से हम बोल रहे हैं कि काम करता है, तो यहाँ से कौन सा ब्लड आएगा, CO2 वाला, है ना। तो इसमें आके क्या होगा, इसमें भी पार हो जाएगा CO2, है ना। तब फिर क्या होगा कि ऑक्सीजन युक्त ब्लड और नॉन ऑक्सीजन युक्त ब्लड क्या हो गया, मिल जाएगा, जिससे क्या होगा कि प्रॉपर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगा, और जब ऑक्सीजन की कमी आएगा तो बच्चा की मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए जिसको दिल में छेद होता है कि उसको बहुत पहले ही क्या होता है, डेथ हो जाती है, क्योंकि ये जो प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड मिल जाता है, इसलिए प्रॉपर जो है हमारा शरीर वो क्या करता है, काम नहीं करता है ना। ये चीज़ें है। तो ये जो कंडीशन होता है ना, इसको हम बोलते हैं कि फोरमैन ओवेली का बंद नहीं होना, है ना। जब ये बंद हो जाता है तो ये फिर प्रॉपर वे में ये 3 जो बाइक स्पीड बॉल है, फिर इस टाइप से जो है, जो हम बात किए थे हार्ट में, फिर इस टाइप से जैसे जो हम प्रोसेस बात किए थे उस हिसाब से काम करने लगता है। तो इसी को हम आगे बात करेंगे, वो बात करेंगे पेटेंट ऑफ फोरमैन ओवेली। कि ये जो आलिंद है, क्योंकि ऊपर वाला क्या है, ऑरिकल है, कि कभी कभी आलिंदों के बीच जो छिद्र है वो क्या होता है, बंद नहीं होता है, बंद नहीं होता है, जिससे शुद्ध रक्त और जो अशुद्ध रक्त है
यानी हम इसको बोले ऑक्सीजन युक्त या इसको हम बोले कार्बन युक्त रक्त क्या होगा, मिल जाता है, जिससे शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। यानी जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता है, और जितना नहीं मिलता है तो फिर क्या होता है, जिससे क्या होगा, बच्चों की क्या होगी, मृत्यु हो जाती है ना। ये समस्या आना शुरू हो जाता है। तो यही है फोरमैन ओवेली, बेसिकली दिल में छेद है। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक है, काफ़ी महत्वपूर्ण भी है, ब्लू बेबी सिंड्रोम। ब्लू बेबी सिंड्रोम। अब आपके दिमाग में आएगा सिंड्रोम क्या चीज़ है। ब्लू बेबी तो आप समझ जाएंगे। सिंड्रोम का मतलब है कि यदि आपको कोई एक समस्या है शरीर में तो उसको हम बोलेंगे बीमारी, है ना, बीमारी क्या होता है। लेकिन अगर बहुत सारा बीमारी का ग्रुप है तो उसी को हम बोलेंगे सिंड्रोम। ठीक है, बीमारी और सिंड्रोम में यही अंतर है। क्लियर। ब्लू बेबी सिंड्रोम का मतलब आपको पता है कि हमारे शरीर में जब ऑक्सीजन युक्त है, ऑक्सीजन ज़्यादा है, तो हमारा शरीर कैसा दिखेगा, वो लाल दिखेगा, रेड दिखेगा। लेकिन अगर CO2 ज़्यादा है तो हमारा शरीर कैसा दिखेगा, वो दिखेगा ब्लू। और बहुत ज़्यादा होगा तो कैसा दिखेगा, वो दिखेगा ब्लैक। हम यहाँ बात करें ब्लू बेबी, इसका सीधा सा मतलब है कि हमारे शरीर में जो है वो क्या है, CO2 की मात्रा है वो ज़्यादा है नहीं। और ब्लू बेबी, बेबी का मतलब है बच्चा, तो जनरली क्या होता है 0 से 5 वर्ष के बच्चों में पाया जाता है कि उसमें क्या पाया जाता है, CO2 क्या है, वो ज़्यादा पाया जाएगा, है ना। और CO2 ज़्यादा पाया जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा जो शरीर है वो काम नहीं करेगा सही से, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें ऑक्सीजन चाहिए। और ऑक्सीजन ही क्या करता है, ग्लूकोज का क्या करता है, ऑक्सीकरण करता है, ऑक्सीडेशन करता है नहीं। तभी तो जैसे अगर C6 है, H12 है, O6 ग्लूकोज है और ये ऑक्सीजन मिला, तभी तो ये करता CO2 प्लस H2O और प्लस ये क्या है ATP, यही तो ऊर्जा है। इसीलिए तो हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। जो आप खाते हैं वो कन्वर्ट होता है किस में, ग्लूकोज में। और ग्लूकोज से जब हमें एनर्जी लेना होता है तो हमें क्या, किसका ज़रूरत पड़ता है, ये ज़रूरत पड़ता है ऑक्सीजन का, है ना, तभी एनर्जी मिलता है। लेकिन ऑक्सीजन ना होकर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है तो जो एनर्जी हमें मिलना चाहिए वो एनर्जी नहीं मिलेगा, है ना। फिर एनर्जी नहीं मिलेगा तो लोग कमज़ोर होते होते मर जाएंगे। तो ये समस्या है ब्लू बेबी सिंड्रोम। ब्लू बेबी सिंड्रोम ये होता क्यों है, पहला चीज़ तो हम वही बोलेंगे कि पेटेंट ऑफ फोरमैन ओवेली, दिल में छेद है जिसमें शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त क्या है, जामे। जिस एक और होता है दूसरा, वो होता है नाइट्रेट। आप जो पानी पीते हैं उसमें नाइट्रेट की मात्रा ज़्यादा है, नाइट्रोजन की मात्रा कम, नाइट्रोजन ज़्यादा है। होता क्या है कि जब आपके शरीर में नाइट्रोजन ज़्यादा होगा तो ये जो हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को कौन ढोता है, हेमोग्लोबिन। आपको ये भी पता है, अगर ये नहीं पता है तो हम इसके बाद श्वसन तंत्र ही पढ़ेंगे कल से, है ना। हेमोग्लोबिन, और हेमोग्लोबिन जितना ऑक्सीजन ढो सकता है उस कैपेसिटी को ये कम कर देता है नाइट्रेट, है ना। तो ये क्या करता है कि ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन कैपेसिटी को क्या करता है, कम कर देता है। जब ऑक्सीजन कम ढोएगा तो क्या होगा, फिर सेम यही बात, ग्लूकोज कम टूटेगा,
ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन कम होगा, इसलिए एनर्जी आपको कम मिलेगा, तो दिक्कत आएगी, है ना। तो ये क्या होता है कि पानी में नाइट्रेट, इसीलिए क्या होता है कि पानी को आप क्या है देख लीजिए, अगर ज़्यादा नहीं है तो पानी को गर्म करके पीना चाहिए। तो ये है पूरा ब्लू बेबी सिंड्रोम, है ना। इतना बात तो हम कर लिए। अब एक लास्ट टॉपिक है कि जो हम बात करेंगे कि हमारे जैसे मानव में कितना चैम्बर था हार्ट में, 4 चैम्बर है ना। उसी टाइप से अदर जीवों में कितना होता है, कभी कभी सवाल ये पूछ लेता है। अन्य प्राणियों में हृदय, है ना। जैसे हम अभी क्या पढ़े इस टाइप से, है ना। कई चैम्बर है, 1 2 3 4, क्लियर। ये ह्यूमन का, और ह्यूमन किस में आता है, वो आता है स्तनधारी में, स्तनधारी या इंग्लिश में इसको बोलते हैं मैमल्स, है ना। और मैमल्स कितने चैम्बर हो गए, 4 चैम्बर, क्लियर है। और इसी में आपको पता है कि इसी में आ जाएगा क्या, व्हेल, और इसी में आ जाएगा क्या, डॉल्फिन, क्योंकि इसको जलीय जीव नहीं मान के क्या माना जाता है, बायोलॉजी क्या मानता है, माना जाता है मैमल्स, स्तनधारी। तो इसमें कितने चैम्बर होंगे, 4 चैम्बर होंगे। पंछी यानी जो बर्ड है, इसमें भी कितना चैम्बर, 4 चैम्बर। मगरमच्छ है, क्रोकोडाइल, मगरमच्छ, इसमें भी कितना चैम्बर, 4 चैम्बर, है ना। उभयचर, इसमें कितना, 3। मछली, इसमें कितना, 2। तिलचट्टा, इसमें कितना, 14, है ना। तिलचट्टा में कितना है, 13, है ना। ये चीज़ें हैं। और जितना भी जैसे एनिमल है ना, मैमल्स में भी लगभग सब एनिमल अगर वगैरह आ जाएगा तो इसमें भी कितना हो जाएगा, 4। तो ये जो चैम्बर है आपको क्या है ध्यान रखना है, क्योंकि पूछ लिया जाता है। कौन सा, स्तनधारी में जो हम लोग मानव इसी में आते हैं 4 चैम्बर, और स्तनधारी में भी क्या आता है, व्हेल मछली या डॉल्फिन जो है वो भी आता है। पंछी में कितना, 4 चैम्बर, मगरमच्छ में भी 4। उभयचर, उभयचर का मतलब क्या है कि दोनों जगह रहता है, पानी में भी और स्थल में भी। ये है मछली में 2, तिलचट्टा में 13, और एनिमल में, एनिमल मतलब गाय भैंस बकरी जो भी है उसमें भी क्या है 4 चैम्बर पाया जाता है, हमारे जैसा ही हार्ट में, है ना। तो आज पूरी तरह से क्या हुआ, ये सर्कुलेटरी सिस्टम समाप्त हो गया, है ना। आप क्वेश्चन लगाइए तब आपको समझ में आएगा कि कितना बेहतर महसूस कर रहे होंगे, है ना। तो आगे जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे श्वसन तंत्र, है ना। श्वास लेने वाला जो प्रोसेस है हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज भर इतना ही है। थैंक यू।